बोकारो स्टील के एटीएम बिल्डिंग के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले सैकड़ों विस्थापित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान आने जाने वाले कर्मियों को वे दौड़ा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस और सीआईएसएफ के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। आपको बताएं कि स्टील प्लांट निर्माण में जमीन देने वाले विस्थापित बेरोजगार युवक युवतियों को अप्रेंटिस कराया गया था और इस दौरान उनसे लिखित परीक्षा भी ली गई थी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गई है, जिसे लेकर इनका ये विरोध देखने को मिल रहा है। अप्रेंटिस संघ का मुद्दा करीब 9 वर्षों से बहुत भयंकर रूप से छिड़ा हुआ है। कारण कि बीएसएल हम लोग को दो बार एग्जाम लिया, नौकरी करने के नाम पर ठगने का काम किया है। हम लोग को बार बार वार्ता में बुलाता है और उसमें बार बार डेट लेने का और उल्टा पुल्टा बुझा करके समझाने का काम करता है। अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। जब तक से हम लोग के मांगों को पूरी तरह हम लोग यहाँ से उठकर रोजगार चाहिए। हम लोग का यहाँ जमीन गया है, बाप दादा का जमीन गया, सब कुछ गया है। रोजगार के में इनका कितना ये हो रहा है। हम लोग को रोजगार आज 10 साल से बोल रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, दे दे क्या 10 साल तक बीत गया है, लेकिन कहीं कुछ है। अब इस पर अधिक जानकारी के लिए बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, बोकारो स्टील के एटीएम बिल्डिंग के पास विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जो बैनर तले सैकड़ों विस्थापित हैं, वो अनिश्चितकालीन अब हड़ताल पे चले गए हैं। इनकी मांग जो है, मैं समझ पा रही हूं कि इन्होंने परीक्षा जरूर दिया, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। जी, लगातार इस तरह से जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ है लगातार आंदोलनरत रहे हैं। कई दौर में वार्ताएं भी हुई है। जैसा कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हमें लिखित भी मिला है, उसके बावजूद भी नियोजन नहीं मिल रहा है। आज जिस तरह से इन्होंने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, इनका साफ तौर से कहना है कि आज हम नियोजन लेकर ही जाएंगे, या तो कोई सफल वार्ता होती है जिससे हमें नियोजन की बात कही जाती है और मिलती है तो हम यहाँ से हटेंगे। हम आपको बताते चले कि इन विस्थापितों का फिलहाल में यह मांग है कि ग्रेड 1 में इनको नियोजन चाहिए, वैकल्पिक नियोजन चाहिए। जब तक बीएसएल की ओर से कोई नियोजन नहीं मिलती है तब तक उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। हालांकि जितने भी विस्थापित यहाँ पर आए हैं, कईयों की उम्र सीमा पार हो रही है, कई लोग जो है अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। इसी को लेकर यह सब आंदोलनरत है और इनका कहना है कि हमें वैकल्पिक नियोजन मिले। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम कह सकते हैं कि कई दशकों से विस्थापित अपने नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और जहां तक बात है अप्रेंटिस संघ की, लगभग 1500 लोग हैं जो विस्थापित है, जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। और बीएसएल प्रबंधन का कहना है कि हमने कुछ लोगों को नियोजन भी दिया है और जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है सामने की, जिन्होंने परीक्षा पास किया है, हम उन्हें नियोजन दे रहे हैं। लेकिन लगातार आंदोलन होता है, या बोलते हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और बिना नियोजन कर उठेंगे नहीं। लेकिन वार्ता होती है या फिर उठ जाते हैं। और लोगों को इससे सबसे बड़ी जो यहाँ से प्लांट में आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि जो एटीएम बिल्डिंग जहाँ धरने पर बैठे हैं, ये बीएसएल का मुख्य गेट है और इधर से ही लोग आते जाते हैं। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह में जिस तरह से इन्होंने आक्रोश होकर प्रदर्शन किया है, कई लोगों को गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई मोटरसाइकिल वालों को इन्होंने पलट दिया है। आंदोलन करे लेकिन जिस तरह से दूसरे लोगों को क्षति पहुंचा रहे, कहीं से उचित नहीं है। लेकिन हम आपको एक बात और बताते चले कि जो धनबाद सांसद डुल्लू महतो है, उनके प्रतिनिधि श्याम गुप्ता भी आए थे, उनको भी इन्होंने ज्ञापन दिया है और वार्ता की बात कही है। इनका साफ तौर से कहना है कि जो हरिमोहन झा है उनसे हमें वार्ता कराए और हमारे नियोजन पर बात करे। लेकिन तो चलिए, नियोजन को लेकर आगे वार्तालाप करने की इन्होंने जरूर बातें कही हैं। अब देखने वाली बात कि क्या इस पर सकारात्मक पहल देखने को मिलता है। सुरेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।